हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की हम लोग पहले ही बात कर चुके कि रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोला जाता है कि जब भी हमारी कोई बॉडी उसमें स्टिमुलेशन होता है ऑटोमेटिक रैपिड इन्वोलेंट्री स्टिमुलेशन इन योर बॉडी इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। आज का टॉपिक क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन डिपेंड ऑन द टू पॉइंट्स। फर्स्ट इज द फाइबर्स ऑफ स्पाइनल कोड और सेकंड क्या रहेगा? मोटर फाइबर्स ऑफ द वेंट्रल रूट, या वेंट्रल रूट के जो भी मोटर फाइबर्स होते तो मोटर फाइबर ऑफ वेंट्रल रूट, मोटर फाइबर्स ऑफ वेंट्रल रूट जो स्पाइनल कोड का ही पार्ट होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ द डिपेंड ऑन द टू पॉइंट्स, फाइबर्स ऑफ द स्पाइनल कोड, सेकंड है मोटर फाइबर्स ऑफ द वेंट्रल रूट के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस प्रोसेस के अंदर देखिए होता है क्या, सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपना जो भी हैंड्स है वो किसी पॉइंटेड पॉइंट को टच कर देते, जैसे कोई भी नेल्स वगैरह होती है वो हमें चुभ जाती। तो जैसे ही कोई भी नेल्स होती है या पॉइंटेड हमारी बॉडी को पिक करता है यानी चुभता है, तो इससे क्या होता है कि सैनिटेशन स्टिमुलेशन डेंड्रोइड्स ऑफ सोमेटिक सेंसरी फाइबर्स की जो जैसे ही मान लीजिए अपनी जो स्किन होते हैं यहाँ पे सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सी हो गई? सोमेटिक सेंसरी जो यानी जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलते सोमेटिक जो नर्व है इसके जो डेंड्रोइड्स होते हैं, ये मान लीजिए सोमेटिक नर्व है, ये इसका एक्सोन वाला पार्ट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। तो यहाँ पे जो डेंड्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोमेटिक सेंसरी नर्व के डेंड्रोइड्स के पास आते हैं। यहाँ ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं यहाँ से जो इंफॉर्मेशन एक्सोन से होते हुए स्पाइनल कोड के डोर्सल साइड की तरफ, जैसे मान लीजिए अपन स्पाइनल कोड बना लेते हैं यहाँ पे, ये इसका हो गया डोर्सल पार्ट, ये इसका कौन सा हो जाता है? वेंट्रल पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डोर्सल पार्ट के जो डोर्सल गेंगलियोन प्रेजेंट होते हैं, इन डोर्सल गेंगलियोन के न्यूरॉन, यानी यहाँ पर भी जो नर्व होगी वहां पर इंफॉर्मेशन ये चली जाएगी। कौन सी? जो पेन वाली इंफॉर्मेशन है, जो पिक हुआ था न्यूक्लियर पॉइंट 8 पे हमारा जो पॉइंट्स था, हैंड्स था, तो यहाँ से यानी कि सोमेटिक नर्व जो होती है तो स्किन से इंफॉर्मेशन ले लेती है। यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? डोर्सल गेंगलियोन के न्यूरॉन के पास, और यहाँ से न्यूरॉन से डेंड्रोइड्स इसके एक्सोन और एक्सोन से होते हुए कहाँ चली जाएगी? स्पाइनल कोड के सेंटर पॉइंट तक चली जाएगी। जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को जो मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व के जो डेंड्रोन्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन मोटर नर्व के डेंड्रोन के पास आती है, इसका जो नेम है वो चेंज हो जाता है। अब इसको क्या बोल दिया जाता है कि किसके पास आ गई? ये न्यूरॉन के पास आ जाती है, तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? इंडक्शंस मोटर स्टिमुलेशंस। Here the sensory induction become motor stimulations. Axon of motor cells and fibers of the ventral root they carry stimulation up to legs. अब यहाँ से इनका नाम क्या होगा? इंडक्शन मोटर इम्पल्स हो गया। इंडक्शन मोटर इम्पल्स मोटर नर्व के एक्सोन से होते हुए इंफॉर्मेशन कहाँ तक आ जाती है? वापस जो भी हमारा ऑर्गन है वहां तक आ जाती है। ऑर्गन के अंदर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है और इसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस किसकी थी? मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे इसका एग्जांपल अपन ऐसे ले सकते हैं, ये लेग्स है, ठीक है, लेग से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस कहाँ तक जाती है? सोमेटिक सेंसरी नर्व ले लेती है। सोमेटिक सेंसरी जो नर्व के डेंड्रोन के पास जाती है। डेंड्रोन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? स्पाइनल कोड का जो डोर्सल गेंगलियोन है उसके पास चली जाएगी। डोर्सल गेंगलियोन से कहाँ चलेगी? सेंटर
सेंटर पॉइंट से इम्पल्स को कौन ले रहा है, मोटर नर्व ले रही है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल डायरेक्शन, वेंट्रल रूट में प्रेजेंट है। यहाँ से जो इम्पल्स है इसको मोटर नर्व इंडक्शन, मोटर जो इंफॉर्मेशन को लेकर के कहाँ तक आ रही है, वापस लेग्स तक आ रही है। और लेग्स में क्या शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन, और लेग्स में कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से हमारे अंदर क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। कौन सी प्रोसेस होगी, मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स। और ये जो मूवमेंट होता है, ये जो एक्शन होता है वेरी फास्ट होता है, इसीलिए इसको टोटली क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। तो अपन बता पॉइंट ले सकते हैं, द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द डेंड्रोइड्स ऑफ सोमेटिक सेंसरी नर्व ट्रांसमिट टू द एक्सोन, एक्सोन टू न्यूरॉन ऑफ dorsal ganglion of spinal cord to transmit the center point of the spinal cord, where received by the motor nerve present in the ventral root of spinal cord. The impulse is known as the induction impulse. The induction impulse transmit by the motor neuron to the legs. Then contraction start in the legs via movement. This process is very fastly, so is known as the reflex एक्शन बोला जाता है। तो ये टॉपिक तो था मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स जो आर्क होता है उसके अंदर अपन ये बताते हैं, अब यहाँ से ये तो रफ कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या टॉपिक हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स आर्क। की रिफ्लेक्स आर्क किसको बोला जाता है, सेम रिफ्लेक्स एक्शन के जैसा ही होता है रिफ्लेक्स आर्क का मीन्स भी। इसके अंदर अपन डेफिनेशन बता देंगे, ए पाथ टेकन बाय नर्व इंपल्स राइट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द मसल्स, यानी ए पाथ टेकन बाय द नर्व इंपल्स sensory organ to the muscles and muscles to the sensory organs is known as the reflex action. किसको बोलेंगे, a part taken by the sensory organ to the muscles, यानी sensory organ से लेकर के muscles तक जो भी पाथ किया जाता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व हो जाएगा। a part taken by the nerve impulse from the sensory organ to the muscles, sensory organ to the muscles is known as the reflex action. अब अपन देखते हैं कि which organs are involved in the reflex actions. reflex action में कौन कौन से organ होते हैं, तो फर्स्ट organ कौन सा हो जाएगा, sensory organ, जैसे legs, hand, ये सब फर्स्ट organ हो गया sensory organ। सेकेंड इसके अंदर अपन ले लेंगे सेंसरी सेल्स, यानी नर्व सेल्स जो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी। फिर थर्ड हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर नर्व या मोटर सेल्स। मोटर सेल्स होने के बाद में कौन सी हो जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन, वापस से ये वाला इफेक्टर ऑर्गन्स। यहाँ पे सेल की जगह अपन क्या कर सकते हैं, नर्व भी नोट कर सकते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड कौन सा हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा जो एनालिसिस करने का काम करेगा। यानी सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे अपने हैंड्स है, स्किन है, या अपने जो लेग्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जैसे मान लीजिए अपना जो हैंड से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो उस समय अपनी जो हैंड की जो स्किन होती है वो किसकी फॉर्म बनाती है, सेंसरी ऑर्गन की फॉर्म बनाती है। सेंसरी नर्व किसको बोलते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती है वो कौन सी हो जाती है, यानी सेंस और सेंसरी ऑर्गन तो कौन से हो गए, जो इफेक्ट होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ले रही है उस न्यूरॉन का क्या नाम है, सेंसरी न्यूरॉन होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है जो ऐसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी एनालिसिस दिए, जो भी इंपल्स दिए, उनको
वापस लेने का काम किसका होता है? मोटर, यानी कि वापस ऑर्गन तक लाने का काम किसका होता है? मोटर नर्वे को होता है। इफेक्टर ऑर्गन कौन से होते हैं? यानी कि मोटर नर्वे जो इंफॉर्मेशन लेकर के जिस ऑर्गन तक आती है वो कौन सा हो जाता है? इफेक्टर ऑर्गन हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से अपने जो हैंड्स की जो स्किन है, इसको हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ये सेंसरी ऑर्गन बन गया। यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। तो लेके जाने वाली कौन सी हो गई? सेंसरी नर्वे हो जाती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उनको रिसीव कर लिया। स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसको दे रहा है? मोटर नर्वे को दे रहा है। और मोटर नर्वे जिस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके आ रही है वो कौन सा ऑर्गन हो जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन हो जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है ये भी अपन देखते हैं। सेम वही है जो अपने किस में देखा था? मैकेनिज्म के अंदर देखा था। तो देखिए जैसे इसके अंदर अपन ये बताते हैं कि अपना जो है, अपन कई बार ये देखते हैं कि हॉट वाटर है। वाटर कैसा होता है? हॉट वाटर है। अब इस हॉट वाटर को टच किए बिना, जैसे अपना हैंड है, वो अपन हैंड किसके पास लेके जा रहे हैं? हॉट वाटर। अब इस हॉट वाटर को टच किए बिना ही हम क्या बता देते कि वाटर कैसा है? वार्म है, यानी गर्म है। यानी अपने टच नहीं किया, बस बॉइल्ड वाटर के पास में अपने हाथ को लेके गए, लेके जाते अपन क्या बता देते? बिना टच किए हुए, हाथ को अंदर नहीं डाल रहे, बिना डाले हुए क्या बता रहे हैं? ये वाटर कैसा है? गर्म है। अब ऐसा कैसे हुआ? इसके लिए अपन क्या बताते हैं? इस मैकेनिज्म के लिए अपनी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जो पेन सेंसरी नर्व है, कौन सी नर्व होगी? पेन जो सेंसरी नर्व होती है, पेन सेंसरी नर्व ने उन इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया है। अब यहाँ से रिसीव होकर के कहाँ तक चले जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि पेन सेंसरी नर्व यानी सोमेटिक नर्व है। पेन सेंसरी नर्व होगी, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, रिसीव करके इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो स्पाइनल जो कॉर्ड होगा, उस ये स्पाइनल जो कॉर्ड्स होते हैं, इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया। ये स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंची? सोमेटिक सेंसरी नर्व है। सोमेटिक सेंसरी नर्व से कहाँ जाएगी? डोर्सल गैंग्लियन के न्यूरॉन के पास जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये तो अपनी बन गई सेंसरी नर्व, बना लेते हैं अपन ये पार्ट्स। ये इसका पार्ट्स हो गया डेंड्रोइड्स। ये जो एक्सोन का ये बन गया टर्मिनल पॉइंट बन गया। अब यहाँ पर कौन सी होगी? डोर्सल गैंग्लियन की न्यूरॉन। तो डोर्सल गैंग्लियन की जो न्यूरॉन होगी उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? डेंड्रोन्स के पास जाएगी। तो एक न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट और एक न्यूरॉन का डेंड्रोन्स वाले पार्ट्स के पास में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोला जाता है। तो द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सिनेप्सिस सोमेटिक नर्व न्यूरॉन टू द न्यूरॉन ऑफ द डोर्सल गैंग्लियंस। यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है? सिनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू जाती है। अब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन होगी यानी इंटर न्यूरॉन सिनेप्सिस प्रोसेस होगी। यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन होती है उनको जो भी ऑर्डर दिया है उसको कौन ले लेगा? मोटर न्यूरॉन ले लेगी, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल डायरेक्शन से। यहाँ से रिसीव किसने कर ली? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन भी इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन के थ्रू इन इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचा देगी? वापस स्किन तक पहुंचा देगी। तो देखिए सबसे पहले इफेक्टर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन हो गई स्किन, स्किन से ये हो गई सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक आ गई, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? वापस स्किन तक आ रही है। और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन होगी वो यानी मोटर नर्व, मोटर नर्व से इंफॉर्मेशन स्किन, तो स्किन यहाँ पे क्या बन जाती है? इफेक्टर ऑर्गन तक बन जाती है। फिर इसी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाया जाता है? ब्रेन तक। और फिर हमें फील होता है कि हमें क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इफेक्ट यानी सेंसरी ऑर्गन से लेकर के
इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। तो ये टॉपिक किसका था, रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक था। अब ध्यान में रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन किसके पास गई है, मोटर न्यूरॉन के पास गई है, और मोटर न्यूरॉन से ये कहाँ तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन तक जाने के बाद में हमें किसका फील होगा, पेन। यानी मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ तक चली जाएगी, ब्रेन, और ब्रेन तक अगर जाए तो हमें पेन फील हो रहा है, तो वो पेन फील करवाने का काम किसका होता है, ब्रेन बताता है कि पेन। और अगर सीधे बाय द वे मूवमेंट हो जाए, अपने हाथ को अपन तुरंत हटा लेते हैं, तो अगर अपन अपने हाथ को हटा रहे हैं, ये तो स्पाइनल कॉर्ड तक का हो गया, लेकिन हमें पेन जो फील हुआ है वो किसने करवाया, वो ब्रेन करवाता है। तो ये प्रोसेस क्या थी, रिफ्लेक्स आर्क की प्रोसेस थी। यहाँ पे जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। 26 का चैप्टर था ह्यूमन नर्वस सिस्टम का।